आप लोग सब कोई जा रहे हो? चलिए शुरू करें। अरे शांत हो जाओ, पढ़ लें थोड़ा सा। ठीक। बच्चों अपन पढ़ क्या रहे थे? हिज्म, धर्म। मैंने बेसिक डिटेल बताया था, उसके बाद बताया था घर त्याग कैसे किए थे, है ना। उसके बाद फिर ज्ञान मतलब तो गुरु मिले, लार कलाम और हाँ रुद्रक रामपुत्र। ठीक है। अब आते हैं कि उनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई। ये चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़िएगा, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ज्ञान की प्राप्ति की बात करते हैं। कितने कौन से साल में वो घर त्याग किए थे? 29। 6 साल के, हाँ, यहाँ वहाँ भटकने के बाद, भटकना इन द सेंस प्रैक्टिस करना, मेडिटेशन करना। 6 साल के बाद 35 साल की उम्र ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पे? निरंजना नदी के तट पे, उरुवेला गांव में। आज वर्तमान में बोध गया बोलते हैं, ठीक है। उरुवेला गांव में निरंजना नदी के तट पे, इसको पहले फाल्गु नदी बोलते थे। निरंजना नदी के तट पे, है ना, पीपल के वृक्ष के नीचे उनको मेडिटेशन करते हुए 49वें दिन की रात में वैशाख पूर्णिमा को क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वही पीपल वृक्ष बाद में बोधि वृक्ष कहलाया, जिसको आगे मैं पढ़ाऊंगा। अशोक जो है अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के द्वारा कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। और वही बोधि ट्री आगे पढ़ेंगे हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे बंगाल का एक शासन हुआ है, का नाम है शशांक गौड़, और वही उसको क्या करवा देता है? कटवा देता है। ठीक है। ये सेम बोधि वृक्ष है। अब अपन पढ़ने वाले हैं ज्ञान की प्राप्ति। देखिए इसको। 6 वर्ष बाद 35 उम्र में पेला गांव, सब नाम याद रखिएगा जी। वर्तमान बोध गया इसको बोलते हैं। मान 6 वर्ष बाद 35 की उम्र में उरुवेला गांव में निरंजना नदी तट पर, निरंजना नदी, इसको फल्गु बोलते थे, फल्गु नदी, निरंजना नदी तट पर 50वें दिन वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई। और याद रखिएगा, ज्ञान की प्राप्ति को बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्त करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्वाण की प्राप्ति होना। ठीक है? तो बौद्ध धर्म में बोलते हैं निर्वाण प्राप्त, निर्वाण की प्राप्ति। और निर्वाण प्राप्ति का मतलब होता है इच्छाओं की आग का बुझ जाना। मीनिंग लिख लीजिए। इच्छाओं की समाप्ति लिख सकते हो डायरेक्टली, समाप्ति। हाँ जी। हाँ 49, 49। जल्दी। लिख लिए? अब देखिए पूरा स्टोरी में समझिएगा, है ना। सबसे पहली चीज, 29 उम्र में घर त्याग दिए।
घर त्यागने की परंपरा को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। घर त्यागने के बाद परिव्रजक बन गए। कुछ दिन बाद श्रमण परंपरा ज्वाइन की। उसके बाद अलार कलाम से शिक्षा लिए सांख्य फिलोसफी का। उसके बाद रामपुत्र के साथ रुद्रक रामपुत्र से योग शिक्षा लिए। उसके बाद फिर फाइनली 6 साल बाद 35 की उम्र में गांव में निरंजना नदी के तट पर ध्यान करते हुए 49वें दिन के ध्यान में मध्य रात्रि को वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण का समय याद रखिएगा और याद रखिएगा। इसके बाद बेसिकली यहाँ पे जैसे ही उनको निर्वाण प्राप्त हुआ, ये शिष्य उनको बौद्ध कहने लगे। यानी कि पहले वो गौतम सिद्धार्थ गौतम थे, निर्वाण प्राप्ति के बाद फाइनली उनको बौद्ध कहने लगे, ठीक है, बुद्ध कहने लगे। और ये धर्म जो है वो बौद्ध धर्म कहलाता है। ये चीजें आप याद रखिएगा। जब यहाँ ज्ञान प्राप्ति हो, निर्वाण की प्राप्ति हो गई, तो चले गए सारनाथ। और सारनाथ जाने के बाद दिग्डायन वन में, डियर पार्क में, है ना, वो दिग्डायन वन नाम है, उस डियर पार्क नाम है, सारनाथ में ही उत्तर प्रदेश में है। वहाँ पे अपने शुरुआती के 5 शिष्य ज्ञान दिया। और बौद्ध धर्म में इस ज्ञान देने की परंपरा को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग मिलने वाले हैं। ये सब मीनिंग से ही धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब क्या होता है। निर्वाण प्राप्ति के पश्चात पहली बार इस देना सारनाथ में जो उपदेश दिए, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। समझ में आ रही है? लिख लीजिए। ज्ञान प्राप्ति अर्थ गौतम के हैं बुद्ध का धर्म बौद्ध धर्म कहलाता है। चलो ये ध्यान रखना, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम के क्या कहे, कहे, और उन्हें यह धर्म क्या कहलाया, धर्म का टॉपिक ना है, किस जगह का धर्म है, हम क्यों पढ़े। ओके, तो अब इसके बाद इन्होंने प्रथम उपदेश दिया जी। हाँ, उपदेश दिया सारनाथ। हम उप पॉइंट याद, ज्ञान प्राप्ति कहाँ चले गए, सारनाथ गए। ये कहानी के रूप में याद रखिएगा, नहीं तो ये डेटा इतना है कि आपको याद रहने से रहा। सिंपल कहानी की तरह याद रखिएगा। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध सारनाथ पहुंचे। दिग्दाय दाय वन पार्क बोलते दिए जी। प्रवर्तन आ जाता बात। हाँ, लिख लीजिए।
अभी तक क्या पढ़े अपन? ज्ञान की प्राप्ति हुई वर्ष बाद 65 वर्ष की उम्र में। का गांव जिसको वर्तमान में बोध गया बोला जाता है, रंजना नदी तट पर 49वें दिन 50 दिन की यज्ञ कर, आप बोल सकते थे, मेडिटेशन कर रहे थे। और 49वें दिन की मध्य रात्रि को वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या हुआ? इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। इसे हम निर्वाण प्राप्त करना बोलते हैं, अर्थात इच्छाओं की समाप्ति है तो वो समाप्त हो गया, निर्वाण प्राप्त कर लिया। और बेसिकली ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ गौतम के सिद्ध कहे। और यह धर्म प्रथम उपदेश की बात करोगे तो ज्ञान प्राप्ति के सारनाथ पहुंचे और मृगडाय वन में अपने शिष्य को उपदेश दिए। इसे धर्म चक्र परिवर्तन का, धर्म के चक्र को डाउन करिए। यहीं पे नोट करके थोड़ा सा डेटा लिख लीजिए। उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिया था श्रावस्ती में। कहाँ पे दिया था जी? श्रावस्ती में। सर्वाधिक अधिक उपदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अंतिम उपदेश कब दिए, कहाँ दिए? अंतिम अंतिम उपदेश दिए थे, याद रखिएगा, नगर में या नारा या नगर। और उपदेश की भाषा क्या थी? भाषा पाली थी, याद रखिए। समझ में आ रहा है? क्या लिख लिए? ओके। अब के बाद बेसिकली इनके हम कुछ फिलॉसफी पढ़ते हैं। फिलॉसफी इन द सेंस कि इन्होंने कुछ किया, बोला, उसको अपन को पढ़ना है। इन्होंने अपने जीवन में 4 आर्य सत्य दिए थे। क्या दिए थे जी? 4 आर्य सत्य। आर्य का मतलब पवित्र होता है और सत्य का मतलब तो ट्रुथ है भाई, नोबल ट्रुथ, नोबल। समझिए, लिखिएगा। जीवन के देखिए 4 सत्य हैं, समझ लो इज्जत। पहला, दुनिया से भरा पड़ा है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये बुद्धा बोल रहे हैं कि दुनिया कैसे भरा पड़ा है। लेकिन बेटा सेकेंड चीज, दुख का कुछ ना कुछ कारण होता है, बिना कारण का दुख नहीं होता। समझ में आ रहा है? पहला चीज, दुनिया दुख से भरा पड़ा है। दूसरा चीज, का कारण है। अब जैसे कई लोग मान के चलो कि अपने से दुख क्रिएट करते हैं, कारण का दुख नहीं होता, कहीं ना कहीं कारण होता है उस दुख। और चीज, दुख से बचने का उपाय भी है। ऐसा नहीं है कि ये दुख से बच ही नहीं सकता। पहला, संसार दुखों का उस दुख होता है, उस बचा जा सकता है 8 मार्ग अपना। जीवन में 8 रास्ते हैं, अगर इसको आप अपना लिए, आपका दुख हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये 4 सत्य हैं जो कि बुद्ध द्वारा दिया गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहला है, ये पाली भाषा में लिख रहा हूं, दुख समुदाय, दुख निरोध, मार्ग। जाएगा दुख
समुदाय ये चीजें आप याद रखिएगा। ये बुद्धा के 4 सत्य हैं। संसार दुखों से भरा है, हिंदी में क्या हो जाएगा? हर दुखों से भरा है। के पीछे का कारण होता है, और कारण से बचा जा सकता है। तेरे लिए कारण से क्या हो सकता है? तो ना बचा जा सकता है। और से बचा सकता है अष्टांगिक मार्ग अपना के, ठीक है। ये 4 चीजें आप याद रखिएगा। आर्य सत्य। अब ये 8 चीजें क्या होता है? सम्यक वाक कर्मांत 8 मार्ग है। इसको अपन को डाउन करिए। पाली भाषा में लिख रहा हूं, फिर हिंदी। दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, व्यायाम, आचरण, व्यायाम, सम्यक सम्यक ध्यान, सम्यक समाधि, और नोट डाउन करिए। जी देखिए इधर, इधर ये क्या बोल रहा है? पहले बुद्ध जो है 4 आर्य सत्य। पहला क्या है? दुख, इस संसार दुखों से का एक, और दुख से इस रास्ते से 8 रास्ते हैं। क्या? सम्यक दृष्टि, अच्छा देखो। हाँ, आप लोग जो रील्स वगैरह देखते हो थोड़ा सा बंद करो, है ना। सम्यक दृष्टि नहीं, अच्छा देखो। सम्यक वाक, अच्छा बोलो। कई लोग मुंह खोलते ही मतलब, समझ गए? ऐसा नहीं बोलना है। ऐसा बोलो कि जिससे मन बना रहे। सम्यक कर्मांत, कारनामे ऐसे करो, कारनामे ऐसे नहीं करने हैं, अच्छा काम करो। सम्यक आजीविका, अच्छा होना चाहिए, लाइफ स्टाइल अच्छी होनी चाहिए, मेरे टाइप का नहीं इधर उधर फेंक दिए मेरे लिए आगे सब तुम। सम्यक व्यायाम, तो उठ के सीधे, है ना, चाय नहीं पीना, तो उठ के थोड़ा व्यायाम। किस ध्यान रखो, थोड़ा सा ध्यान, मेडिटेशन करो। एक समाधि, मेडिटेशन, अगर ये करोगे बचा के अलावा कुछ नहीं है। संसार दुखों से भरा है और कारण से मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा जा सकता। इन 8 रास्ते, मैं नहीं बोल रहा हूं ये, क्लियर? यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक। अब जैसे मान के चलो, है ना, कि कोई पार्ट टाइम स्टूडेंट है। एनीवन पार्ट टाइम और फुल टाइम कॉमेडियन हो, या, है ना, जैसे ये पॉलिटिशियन है फुल, है ना,
लेकिन पार्ट टाइम पढ़ने आ जाती है, स्टूडेंट है। अब जैसे मान के चलो कि स्टूडेंट का मतलब है फुल टाइम रहना चाहिए 2400 घंटा, बस समय ही नहीं है। हम इसको क्या बोलेंगे? पॉलिटिशियन कम स्टूडेंट। यस और नो? यस ना? सेम ऐसा यहाँ पे भी है। अगर आप पूरे समय सिर्फ बन के हो, भिक्षु भिखारी, तो बौद्ध धर्म को मानते थे, और अगर कोई बोलते थे, और कोई मान लो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, पार्ट टाइम इन द सेंस कि मैं थोड़ा बहुत फैमिली भी रखूंगा, परिवार भी रखूंगा, साथ में मैं बौद्ध धर्म को मानूंगा भी, ऐसे अगर दोनों काम करना, उपासक कहलाओगे, उपासक। और अगर लेडी हो तो यानी कि ये जो शिष्य, वो दो कैटेगरी होता था, भिक्षु और टाइम है, उपासक और दो प्रकार का करते डाउन करिए। जी यहाँ तक चलिए। अब बौद्ध धर्म के तीन रत्न हैं, रत्न है रत्न है। ये तीन रत्न क्या है? धम्म, धम्म। अब ये है क्या? सबसे पहले चीज, अगर आप भिक्षु या भिक्षु उपासक हैं, ये तीन बुद्ध पे भरोसा, बुद्ध को मान लोगे तो बातें क्यों? सर को क्या हो गया, सिर्फ बातें क्यों? बेसिकली आज हुआ है क्या चाहता है? आज मैं फिलॉसफी में बातें ही मतलब तुम्हारे सर के ऊपर से जाए ऐसी फिलॉसफी। बौद्ध सिर्फ धर्म नहीं, दर्शन भी पढ़ा रहा हूँ, है चल रहा है कि आपको सबसे पहला काम तुम बुद्ध घर में बोल भगवान का हो, देखेंगे भगवान के हो गए के द्वारा धर्म चलाया जा रहा है, धर्म बौद्ध धर्म के नियम कानून को मानो। ठीक है, सबसे पहले तुम बुद्ध के हो जाओ, बुद्ध भरोसा रखो। अगर बुद्ध पे भरोसा हो गया, द्वारा चलाई गई मानो, और अगर ये भी कर लिए, क्या है, आप हमारे फैमिली बन गए। संघ, संघ यानी जितने भी भिक्षु, जितने भी उपासक उपासिकाएं हैं, सबको मिला के हम संघ मान। संघ में कुछ कानून है, इस कानून को और यहीं रहो। भिक्षु भिक्षुड़ी हो तो कहना है, उपासक उपासिकाएं हैं, समझ में आ रही है? सिविल्स सर्वत्र बुद्ध, सर्वत्र धम्म है, सर्वत्र आप सबसे बुद्ध पे भरोसा करोगे, पर भरोसा हो, सारा चलाए गए धर्म फॉलो करोगे, कर लिए तो संघ के मेंबर बन गए। अब आप संघ के भिक्षु बन चुके।
पहले भी हो। कल 52 बुद्ध, आगे बताऊंगा बोधि, वहीं पे का ये पहला रूप नहीं, बहुत सारे बुद्ध, और एक और बुद्ध, लगभग 52 बुद्ध। क्लियर है जी। एंड इससे देख लिए किस प्रकार के रत्न देख। संघ, आप अगर संघ में आ गए, ध्यान दीजिएगा, आप अगर संघ में, कहाँ के और कानून है जी, और कानून तो आपको बहुत सारे नियम कानून है, कुछ बताता हूँ। जैसे नियम है, गांव में एक रात से ज्यादा नहीं रुकना, एक दिन एक रात से ज्यादा गांव में नहीं रुकना। अगर कोई बड़ा शहर है तो आपको 3 ज्यादा नहीं, यानी चलते रहना है, लगातार चलते। पहला नियम, बहुत सारे नियम नियम है आपको, सर पाँच नहीं पीना, पाँच पियोगे तो आएगी नींद, और आएगी नींद तो तुम जाओगे। ये छाछ नहीं पीना। हाँ, आप वापसी आते समय, दूसरा नियम और नियम है, नियम ये है, आप कभी भी, आपको हमेशा चलते रहना है। स्टेप 1, बरसात के दिनों में, बरसात के दिनों में आप रुक सकते, आस बोलते, अस्सा बोलते, अस्सा का मतलब साल भर आप चलते रहो, ध्यान देते रहोगे। रात के दिन सबसे ज्यादा बुद्धा जहां रुके थे, था कौशल था, कौशल में, कौशाम्बी में, वहां पे रुके, ज्यादा उपदेश दिए। पास था, पास का मतलब बरसात वहां, और जब रुकते थे बरसात में, जब भी बरसात के बाद से लेके बरसात के गलतियां, गलती को, गलती सताप करके साल भर जितना पास में करो, मारो, मारिए, गलती करना इस धर्म में अलाउ है, कर सकते हो गलती। पास आया, बरसा आया, बरसात, आपको मन क्लियर, और इन थे सबसे ज्यादा रुके वन विहार, यहाँ पे बुद्ध है कई। क्या करते थे, एक दिन ब्रेक हम लेते, आज पढ़ने देख लेंगे।
ब्रेक नहीं लेना था। क्या होता है बताऊंगा, अभी बताऊंगा कि अब एक छोटा सा टॉपिक है, तो बोल रहे हो पास करना देंगे का सर गाँव में। के बाद पढ़ेंगे बिंदुसार, उसके बाद उसका, उसके बाद उसका पूरा दशरथ पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि अशोक और दशरथ जो है आजीवक धर्म के लिए धर्म है, मोगली मोगली पुत्र के द्वारा बनाए गए। आजीवक धर्म है वह बनाया जाता है। जहाँ पे आते हो तो बोला जाता है विहार, विहार नहीं बोला जाता है। और सर आप जहाँ रुकोगे आप पूजा पाठ तो किए नहीं रह पाओगे, सारी है तो अपना पूजा पाठ का कमरा होता है। का मतलब है प्रेयर हॉल। क्या करोगे, रेस्टिंग प्लेस, क्या आप लिख सकते हैं? यहाँ पे आप रुको, यहाँ पे आप पूजा पाठ करते हैं। ये है गुफा में दो करा दे। बनाया जाता था राजाओं के द्वारा, सास मान लो पर्वत है, पर्वत के इसे काट काट के बनाओगे, नेचुरल है जाता था, हैंडमेड बनाया जाता चैप्टर में। यहाँ तक बेसिकली इधर सुनो, बेसिकली अब दे उपदेश देते देते पहुंच। याद है हम लोग शुरू कहाँ से किए, उपदेश पूछता है कई बार। सारनाथ में क्या किए थे, उपदेश दिए थे। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति, अब जाएंगे कुछ। और लुम्बिनी में क्या हुआ था, जन्म। पांच से ऐसे चक्र बनता है, जन्म में ज्ञान प्राप्ति, सारनाथ में, और अब जाएंगे चक्र में जाने के बाद और एट देश देते बाद बौद्ध धर्म में याद रखिए कि मृत्यु पर ही निर्भर जाता है। और समझिए बुद्ध बोलते हैं जन्म का मात्र एक है, जन्म का मतलब है बार बार रीबर्थ होना, आपकी अंत नहीं है। जब तक आप बर्थ ले तक आपकी याद रखिए। अगला हम
पढ़ेंगे आगे वो आपको जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं तब तक आपको ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो परिनिर्वाण कहते हैं। और चूंकि और मतलब मान के चल निर्वाण प्राप्त करने के बाद मृत्यु आखिरी उपदेश दिए तथा उन उनकी क्या हो गई जी बौद्ध धर्म में परिनिर्वाण पर पूछता है कि मृत्यु कब हुई कि मृत्यु नाम से जाना जाता है क्या परि समझ में आया जी डाउट है